सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं उस एफआईआर की कॉपी जो सुशांत के पिता ने अब बिहार पुलिस में दर्ज कराई है। आरोप रिया चक्रवर्ती पर हैं। रिया चक्रवर्ती पर पिता की तरफ से इस एफआईआर में सबसे बड़ा आरोप ये कि रिया चक्रवर्ती के उकसाने पर ही सुशांत ने सुसाइड किया। सुशांत के पिता ने एफआईआर में दूसरा बड़ा आरोप यह लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का अकाउंट खाली कर दिया, सुशांत के नंबर ब्लॉक कर दिए। सुशांत का वो नंबर सबसे पहले ब्लॉक किया जिसके जरिए वो अपने पिता के संपर्क में रहा। यहां तक कि सुशांत आए दिन अपनी बहनों से भी मिलता था। रिया चक्रवर्ती ने परिवार के हर सदस्य से मिलने पर भी रोक लगा दी। नीतीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश, इस एफआईआर की शुरुआत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बहुत इमोशनल था सुशांत, अपनी मां के साथ भी उनका बहुत लगाव था और वक्त वक्त पर दिल्ली और मुंबई में अपनी बहनों के भी संपर्क में रहता था और इसी जरिए उन्हें रिया की भी हकीकत पता लगी। बिल्कुल, और एफआईआर से ये साफ तौर पे दिखता है कि सुशांत अपनी बहनों को हर बात बता रहा था। अपने पिता से भी उसकी बात हो रही थी, इसलिए रिया जो कुछ भी कर रही थी इसकी जानकारी पूरे परिवार को थी। और यहाँ तक भी एफआईआर में लिखा हुआ है कि सुशांत ने ये अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे धमकी दे रही है, ये बार बार मुझे परेशान कर रही है, ये जिस तरह से सामानों को ले जा चुकी है यहाँ से काफ़ी, तो ये सारी बातें वो परिवार को मालूम थी। किस तरह से जो अकाउंट से पैसे निकले, 17 करोड़ की बात कही है उनके पिता ने, जिसमें से 15 करोड़ रुपए निकल चुके हैं। और ये भी कहा है कि चूंकि जो जांच जिस दिशा में जा रही है उसमें उन लोगों से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, तो यही कारण लगता है कि 40 दिन का इंतजार किया सुशांत के पिता ने। और एफआईआर में इसका जिक्र भी है कि जो मुख्य लोग हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। और जब उन्होंने ये देखा कि जो असली कल्प्रिट है उनकी नजर में, उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, जांच की दिशा उधर नहीं जा रही है, क्योंकि एफआईआर से बिल्कुल साफ लग रहा है कि सब कुछ रिया के आसपास है। पूरा परिवार जो है वो रिया को दोषी मानता है। जिस बैंक अकाउंट की आप बात कर रहे हैं और जिस ट्रांजैक्शन का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, इस बारे में जयप्रकाश से हम और जानकारी लेते हैं। जयप्रकाश, इस एफआईआर के मुताबिक यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट में थे, लेकिन बहुत ही कम वक्त में इसमें से 15 करोड़ एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए जिससे सुशांत का कुछ लेना देना नहीं था। देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस जो अपनी पूरी पूछताछ कर रही है, तो रिया चक्रवर्ती का बयान लिया गया है। सबसे लंबी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई है, करीब 11 घंटे तक। और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती के भाई से भी पूछताछ हुई है। मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं वो सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर थे। रिया चक्रवर्ती भी उसमें डायरेक्टर थी, सुशांत सिंह राजपूत भी डायरेक्टर थे। और कुछ ऑर्गेनिक खेती की वो जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर का वो प्रोडक्ट और खेती करने के लिए वो कंपनी बनाई गई थी। इसके अलावा एक वर्चुअल मीडिया की एक कंपनी बनाई गई थी। ऐसी 4 कंपनियों की जानकारी मुंबई पुलिस को उस वक्त इन तमाम बयानों से मिली थी। लेकिन जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात है या इतने बड़े रकम की बात आ रही है, इसकी कोई भी बात अब तक मुंबई पुलिस के जांच में नहीं आई है। हम लगातार 44 दिन से इसी जांच में लगातार दिन रात यहाँ बांद्रा पुलिस स्टेशन पर हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक जितने भी लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जो बात आपने इस वक्त कही है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जिस तरीके से सुशांत जाकर काम करना चाहते थे, जेपी, उसका इस बारे में एफआईआर में क्या जिक्र है वो इस वक्त मैं पढ़कर बताना चाहती हूं। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन के फॉलोअप में एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया है, वो है सुशांत के सबसे करीबी दोस्त महेश का। और यहां पिता की तरफ से भी एफआईआर में महेश के नाम का जिक्र है। वो इसलिए क्योंकि साफ लिखा गया है कि बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर कुर्ग केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था। अपने दोस्त महेश के साथ वहां जाने की वो तैयारी में था, जिसका विरोध रिया चक्रवर्ती ने किया। इस एफआईआर में यह लिखा गया है कि सुशांत अगर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कुछ बेहतर काम करना चाहता था तो रिया इसका विरोध करती थी। सुशांत जिन लोगों के संपर्क में रहता था, रिया इस बात का विरोध करती थी और सुशांत को ब्लैकमेल तक करती थी। ये कहकर सुशांत का सबसे पहला घर रिया चक्रवर्ती ने छुड़वाया। हालांकि इस एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि जिस जगह मेरा बेटा रहता था वहां भूत प्रेत की बात तक घर में कही गई और यह कहा कि तुम्हारे दिमाग पर तुम दबाव ले रहे हो, इसलिए तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट के नजदीक एक रिजॉर्ट में ले जाकर रिया सुशांत के साथ वहां रहने लगी और मुंबई आने का हर वक्त
वो सुशांत पर दबाव बनाती। रिया जब जब इस बात से वाकिफ होती कि दिल्ली में अपनी बहन से सुशांत संपर्क में है, पटना में अपने पिता से सुशांत संपर्क में है, मुंबई में मौजूद अपनी बहन से सुशांत संपर्क में है, तो रिया सुशांत पर दबाव बनाती और उन्हें मुंबई वापस बुला लेती। पिता ने उस मोबाइल नंबर का भी इस एफआईआर में जिक्र किया है कि काफी समय तक जब से वो मुंबई गया वो इस नंबर के जरिए हमेशा मेरे संपर्क में रहा और इसी नंबर को रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ और नंबर्स के जरिए सुशांत हमारे करीबी अपनी बहनों के जरिए कांटेक्ट में रहा, उन्हें बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं, ये मेरा सब कुछ खत्म कर देंगे। और यही वजह रही कि बहनें सुशांत के लगातार संपर्क में रही, उसे समझाती रही। पिता ने इस एफआईआर में एक सबसे बड़ा आरोप रिया चक्रवर्ती पर यह लगाया है कि रिया किन डॉक्टर्स के पास किस आधार पर सुशांत को लेकर गई। यह जानना पुलिस के लिए अब बेहद जरूरी है कि आखिर सुशांत की दिमागी हालत क्यों खराब थी, क्यों अपने करीबी डॉक्टर्स के पास रिया लेके गई। क्या वाकई रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया गया? ये तमाम सवाल सुशांत के पिता ने अब पुलिस के सामने उठाए हैं और कहा है कि इसी आधार पर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए कि आखिर क्यों मेरे बेटे को डॉक्टर के पास इलाज के लिए रिया चक्रवर्ती लेकर गई। किस मानसिक स्थिति के लिए रिया सुशांत को ब्लैकमेल करती रही और वो क्या वजह थी कि मुंबई में सुशांत को जब रिया छोड़कर गई, कुछ दिन पहले जब सुशांत ने ये कदम उठाया उससे कुछ ही दिन पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गई थी। और इस एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि न सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स, न सिर्फ जेवरात और कैश, बल्कि सुशांत की मेडिकल ट्रीटमेंट की पूरी फाइल भी रिया चक्रवर्ती अपने साथ लेकर गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एफआईआर में एक नहीं बल्कि कई बार जिक्र किया गया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को हर बार ब्लैकमेल करती। यह कहती कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मीडिया के सामने तुम्हारी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स सामने रख दूंगी, यह जाहिर करने के लिए कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार नहीं बल्कि कई बार इस एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के ऊपर दबाव बनाती, उसे ब्लैकमेल करती, बार बार मीडिया का यह हवाला देती कि तुम्हारी पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में मीडिया में यह कहकर बात सामने रखी जाएगी कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यहां तक कि उन तमाम बैंक अकाउंट डिटेल्स का भी इसमें जिक्र किया गया है जिसमें पिता सुशांत के अकाउंट नंबर देते हुए यह बता रहे हैं कि इस बैंक खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ ही समय, एक साल के अंदर अंदर कुछ ही महीने में इस बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए जिससे सुशांत सिंह राजपूत का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमने यह देखा कि पुलिस ने कैसे अलग अलग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, यह जानने की कोशिश की कि सुसाइड जैसा कदम उठाने से पहले सुशांत किस किस के संपर्क में था। सुशांत के न सिर्फ फोन कॉल डिटेल्स बल्कि उन बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी खंगालने की कोशिश की गई जिसका जिक्र पिता की तरफ से इस एफआईआर में किया गया है। सवाल यही कि आखिर वो 15 करोड़ रुपए किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, क्या वजह थी जो बेटे को डॉक्टर के पास इलाज के लिए रिया चक्रवर्ती लेके गई, क्या वजह थी जो पर्सनल स्टाफ सुशांत सिंह राजपूत का था उसे रिया ने बदल दिया था। रिया ने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया सुशांत के साथ जो लगातार रिया को सुशांत के पल पल की जानकारी देते थे। सुशांत के डेबिट कार्ड, सुशांत के क्रेडिट कार्ड, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनकी कंपनीज की एक एक जानकारी रिया चक्रवर्ती अपने पास रखती। और महत्वपूर्ण बात जिसका अभी थोड़ी देर पहले जयप्रकाश सिंह इंडिया टीवी संवाददाता जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन तमाम कंपनीज का भी जिक्र आया जिसमें न सिर्फ रिया और सुशांत डायरेक्टर थे बल्कि रिया चक्रवर्ती के भाई और उनकी करीबी, आपको बता दें रिया के कुछ करीबी का नाम इस एफआईआर में भी लिखा गया है, वो उन नामों का जिक्र किया गया है जिन पर यह आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत के ऊपर इन सभी लोगों ने दबाव बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिया के उकसाने की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया।
40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 43 से ज्यादा लोगों से अभी तक पुलिस बयान दर्ज कर चुकी है और रिया चक्रवर्ती जो मुख्य कड़ी है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जिनसे 11 घंटे तक पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया गया। अब अहम सवाल, संगीन आरोप उस रिया चक्रवर्ती पर जो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी, सुशांत सिंह के साथ उनके गहरे संबंध रहे हैं, परिवार के लोग किस तरीके से प्रोफेशनली सुशांत के साथ जुड़ते रहे हैं, उसको लेकर भी इस एफआईआर में न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि उनके परिवार के लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि 4 ऐसी कंपनीज का जिक्र अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सामने आ चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो तमाम अकाउंट डिटेल्स जिसका जिक्र इस एफआईआर की कॉपी में किया गया है, क्योंकि यह सवाल उठाया गया कि अचानक सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए कैसे गायब हुए, किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए। महत्वपूर्ण बात यह भी, भावनात्मक तौर पर इस एफआईआर की शुरुआत करते हुए पिता ने साफ तौर पर कहा कि बहुत इमोशनल था मेरा बेटा, लेकिन उसी इमोशनल दबाव की वजह से मेरे बेटे ने यह कदम उठाया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले सुशांत का इस बात को लेकर दबाव बनाया कि वो अपने परिवार के संपर्क में ना रहे। सुशांत मुंबई से फिल्मों में सक्सेसफुल होने के बावजूद हमेशा अपने परिवार के संपर्क में रहा। पिता इस बात को लेकर इस एफआईआर में शुरुआत कर रहे हैं कि मेरा बेटा फिल्म जगत में बुलंदियां छू रहा था, एक के बाद एक कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं, उन फिल्मों का जिक्र भी इस एफआईआर की कॉपी में किया गया है। और इसी आधार पर यह आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए हैं कि एक सक्सेसफुल एक्टर होने के बावजूद मेरा बेटा यह कदम नहीं उठा सकता। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए इन आरोपों के आधार पर की जाए कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। तो एफआईआर के 6 पन्नों की वो कॉपी और इसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी ने आपको बताई, जिस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। और इस वक्त आपको अपडेट दे दें, इस एफआईआर की कॉपी के साथ 4 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बिहार से मुंबई पहुंच चुकी है। इंडिया टीवी आगे भी पल पल का अपडेट आपको देता रहेगा कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब किस तरीके से पुलिस इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के सबसे बड़े ट्विस्ट पर हम आगे भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। कई अहम खुलासे इस पर हो रहे हैं इस एफआईआर में, और क्या क्या है इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ।